हेलो एवरीवन, इस पूरे वीडियो में मैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। स्टार्ट इजी न्यूमेरिकल से करेंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल जैसे कि आप देख सकते हो। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो आप वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने प्रोड्यूस करूँगा और बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो आपके पास ऑब्जेक्ट का आपको सिंपली यहाँ पर हाइट देकर है। आपको यहाँ पर मैं साइज की बात करूँ, हाइट की बात करूँ, आपको यहाँ पर पहले ही ऑब्जेक्ट का क्या देकर है, आपको ऑब्जेक्ट का यहाँ पर साइज देकर है। तो अगर मैं स्टार्ट यहाँ पे सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, आपके पास सिंपली पहले जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको देकर है वो आपका सिंपली 2 सेंटीमीटर देकर है। तो सेंटीमीटर का भी ख्याल रखेंगे, यूनिट्स का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपका अभी अगर मैं बात करूं जो सेंटीमीटर है, ऐसा ही तो है नहीं, ये आपका सीजीएस सिस्टम में देकर है। यूजुअली आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हो ना, तो आप एसआई में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ एसआई में कन्वर्ट अभी नहीं किया मैंने, फिलहाल के लिए देखते हैं, इसी से काम मत चल जाएगा। बट आपके पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पहले ही देकर है। फर्दर अगर आप देखोगे, इट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो इन फ्रंट ऑफ, तो दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर क्या है कि ऑब्जेक्ट रियल है। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, आपका जो ऑब्जेक्ट आपको देकर है वो आपके पास सिंपली रियल है, वो सिंपली आपके पास रियल है। तो फर्दर देख लो, अब मिरर जो आपके पास है वो कनकेव मिरर है। तो मिरर जो आपके पास है यहां पर वो कनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर देकर है। तो अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, वो आपका 10 सेंटीमीटर है। आपका फोकल लेंथ यहां पर 10 सेंटीमीटर के बराबर देकर है। आपको क्वेश्चन दो चीजें पूछ रहा है कि एक तो बताओ कि आपके इमेज का साइज कितना है। तो साइज ऑफ इमेज आपको यहां पे निकालना है। तो साइज ऑफ इमेज आपको निकालना है और आपको नेचर के बारे में बात करनी है कि जो इमेज है वो रियल होगी कि वो वर्चुअल होगी। तो देखते हैं, आप सिंपली देखते जाओ अप्रोच क्या रहेगा मेरा यहां पर। अगर मैं बात करूं, आपको एफ देकर है, यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको देकर है, साइज ऑफ इमेज के बारे में बात नहीं की गई है। तो साइज ऑफ इमेज रादर आपको निकालना है, साइज ऑफ इमेज आपको निकालना है। आपको यह देकर है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है। तो कहने का मतलब आपको यू का वैल्यू देकर है, आपको यहां पर यू का वैल्यू 15 सेंटीमीटर देकर है। यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट आपके मिरर से किस डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर है, वो आपको यहां पर 15 सेंटीमीटर देकर है। तो ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। मैं कनकेव मिरर यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो ये आपके पास कनकेव मिरर है, ये आपके पास यहां पर कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है। और यहां पर आपके पास अगेन ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल यहां पर होगा। अच्छा, फोकल लेंथ कितना देकर है आपको? 10 सेंटीमीटर देकर है। तो फोकस यहां पर कहीं पे होगा और पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो आपको देकर कितना यहां पर है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर देकर है। बहुत सही। फर्दर अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर, अगर मैं कर्वेचर की बात करूं, कर्वेचर आपका ये सी होगा, यहां से लेकर यहां तक भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। तो आपका जो ऑब्जेक्ट यहां पर है वो यहां पे कहीं पे है। देख लो, मैं यहां पर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना चाहता हूं, मैं यहां पर पूरा वो आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट करना चाहता हूं केसेस का। तो आप देखते जाओ। यहां पर अगर मैं पहला पॉइंट बताऊं आपको पता है कि पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस आपको 10 देकर है। यह भी आपको पता है कि फोकस से लेकर कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो यहां पर कर्वेचर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस होगा, यह भी आपका यहां पर 10 सेंटीमीटर है, यह भी आपका 10 सेंटीमीटर है। और आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? 15 सेंटीमीटर पर, मगर विद रिस्पेक्ट टू द मिरर्स पोल। तो यहां से लेकर यहां तक तो 10 होगा, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? वो 15 होगा। तो आप देख लो कि मैं क्या बता रहा हूं। फर्दर दूसरा पॉइंट देख लो, आपका जो ऑब्जेक्ट है यहां पर वो आ रहा है ना कर्वेचर और फोकस के बीच में। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर और फोकस के बीच में आ रहा है। तो इमेज कहां पे बनेगी? इमेज आपकी कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी, इमेज कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी। अच्छा, और एक पॉइंट सुन लो, अगर ये ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आता ना, तो आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती, वो वर्चुअल केस बन जाता। मगर यहां पर जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस और पोल के बीच में मत है, ये आपका कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो वहीं पे आपका माइंड क्लियर रहना चाहिए कि इस केस में आपको रियल इमेज सिर्फ मिल सकती है, इस केस में वर्चुअल इमेज मिल ही नहीं सकती है। जरा वर्चुअल कहीं पे है, वर्चुअल यहां पर है, तो ये नहीं आ सकता।
मैंने पहले ही उस ऑप्शन को हटा दिया, वर्चुअल हो ही नहीं सकता। 4 सेंटीमीटर वर्चुअल जो है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस केस में जो आपको इसकी इमेज मिलेगी, इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो रियल होगी। अच्छा, रियल क्यों होगी? क्योंकि आपके कनकेव मिरर में सिर्फ आपका 6th केस है जहां पर आपको ऑब्जेक्ट का क्या मिलता है, वर्चुअल इमेज। ये तो 6th केस है ही नहीं, ये 6th केस है ही नहीं आपका, रादर ये आपका 4th केस है। देखो कितना क्लियरिटी रहना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं 4th केस? क्योंकि 4th केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड फॉर्म में बन जाता है। तो आपका जो इमेज होगा वो बियॉन्ड सी होगा और वो मैग्नीफाइड फॉर्म में होगा, वो मैग्नीफाइड फॉर्म में होगा। तो देख लो, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या मैंने कोई फॉर्मूला यूज की? बस मुझे इतना बताओ, मैंने कोई फॉर्मूला यूज की? कोई भी फॉर्मूला नहीं। अभी पहले मैंने बस इस क्वेश्चन को एनालाइज किया, क्वेश्चन को एनालाइज करने पे मुझे पहले ही पता चला वर्चुअल हो ही नहीं सकता। तो आपके पास रियल ऑप्शन सही हो सकता है, या तो नन ऑफ दीज हो सकता है ना। अब फर्दर देख लो, अगला यहां पर मुझे पूरा आइडिया मिल रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होने वाली है। जो आपके पास यहां पर इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होने वाली है। ये तो क्लियर है ना आपको, क्योंकि ये केस 4 है। यहां पर ये आपका जो गिवन क्वेश्चन है ये आपका केस 4 है। यहां पर तो केस 4 में आपको इमेज मैग्नीफाइड मिलेगी। आपकी इमेज का साइज जो होगा वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। यहां तो 1 सेंटीमीटर, आप चेक कर लो, यहां 1 सेंटीमीटर है। अगर यहां पर 1 सेंटीमीटर है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो अगर फाइनल अब बात करें, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। देख लो, थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है आपको समझाने में, बट जब आप क्वेश्चन को देखोगे और आपको इन कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होगी, आप पहले ही इन 2 ऑप्शंस को कट कर दोगे। तो बचा क्या? देख लो, ये स्टाइल होना चाहिए ऐसा ही, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। आप यूजुअली क्या होता है, जब क्वेश्चन को देखते हो आप फॉर्मूला लगाने बैठते हो, नहीं, प्रॉपर वे से जब एनालाइज करोगे ना, तो पहले ही आपका ये दोनों केस जो है ये खत्म हो जाएगा। अब नन ऑफ दीज हो सकता है, या तो आपका 4 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि रियल है और 4 सेंटीमीटर 2 से बड़ा है और इमेज भी तो बड़ी है आपके ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो सकता है। तो देखते हैं अब सिंपली, क्योंकि नन ऑफ दीज हो, ये भी हो सकता है ऑप्शन। 4 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले ड्रॉ कर दूंगा। ये आपका पॉजिटिव होगा, ऑटोमेटिकली इसको आप क्या लोगे, इसको आप नेगेटिव लोगे। ये आपका पॉजिटिव होगा और ऑटोमेटिकली आप इसको क्या लोगे, आप इसको नेगेटिव लोगे। अब देखते जाओ, इस एक्सीस पे जितने भी मेजरमेंट्स लोगे क्या लोगे, नेगेटिव। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस कन्वेंशन को जब मैं यूज कर रहा हूं, मैं लिखूंगा यहां पे कि जो मेरे पास u का वैल्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15। अच्छा, ये माइनस समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मैं साइन कन्वेंशन को यहां पे यूज कर रहा हूं। साइन कन्वेंशन का नेगेटिव आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है, मगर मैं 15 मेजर कर रहा हूं नेगेटिव एक्सीस पे, इसलिए मैंने u का वैल्यू -15 लिख दिया। जरा फोकल लेंथ देख लो, फोकल लेंथ भी मैं नेगेटिव एक्सीस पे ही मेजर कर रहा हूं 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ को भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, f = -10। अच्छा, निकालना है ना v, जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला याद कर लो। v = अब जिनको नहीं पता वो यही फॉर्मूला याद रखेंगे, v = uf डिवाइडेड बाय u - f। यही होता है जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला। अब अगर मैं u की बात करूं, u का वैल्यू -15, f का वैल्यू -10 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा -15। अच्छा, ये माइनस है ना फॉर्मूला का, तो -10 ये आपका +10 बन जाएगा। जरा फर्दर देखते जाओ, v = यहां पर आपका माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 15 × 10 आपका 150 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 15 × 10 150 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में -15 + 10 आपका -5 होता है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि यहां पर 5 1 और ये आपका -30 आ जाएगा। तो आपका v का वैल्यू जो है वो -30 निकल गया, वो आपका -30 यहां पे निकल गया। तो अगेन आप देख सकते हो -30 का मतलब कि इमेज को लोकेट किस पे करना है, नेगेटिव एक्सीस पे। नेगेटिव एक्सीस ये है तो इमेज यहीं से कहीं पे आएगी, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर आएगी, इमेज आपकी रियल होगी। तो ये नेगेटिव साइन खुद से आपको बोल रहा है कि इमेज जो आपके पास है वो रियल है। तो इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। तो आपने देखा यहां पर। फर्दर अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, यहां पे मैग्निफिकेशन की करूं,
मैग्निफिकेशन आपका अगर मैं बात करूं, मैं मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ बात करूंगा, मुझे नेगेटिव का कोई इशू है नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैग्निफिकेशन यहाँ नेगेटिव है, क्योंकि आपका जो इमेज है वो तो इन्वर्टेड है ना, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे नेगेटिव है, मुझे पूरा क्लियर है यहाँ पे। अब मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है v बाई यू। अच्छा, v का वैल्यू हमने क्या निकाला 30 यहां पे, तो मैं 30 लिख सकता हूं, और u का वैल्यू अगर आप देखोगे, u का वैल्यू यहां पर 15 है, तो आप 15 लिख दो। आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 आ गया। कहने का मतलब साइज ऑफ इमेज इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 2 अपनी जगह पर, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जरा देख लो 2 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। जरा देख लो, आपके पास इमेज रियल बन रही है और इमेज का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए ही आपको मिल रहा है। देख लो, बुक्स वगैरह आगे ना आपको सोल्यूशन दे सकते हैं, आप उसको सॉल्व करोगे, इसमें क्या इशू है। बट जब आप यहां पर मेरा वीडियो देख रहे हो, जब आप मेरे क्वेश्चन करने का स्टाइल देख रहे हो, तो यहां पर आपको ये आइडिया आ रहा होगा कि क्वेश्चन को आप कितना अच्छे तरीके ग्रेसफुली कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से पहले 2 ऑप्शंस को यहां पर कैंसिल आउट कर दिया, मतलब ये दोनों ऑप्शंस हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा यहां पर जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, उस पर बहुत होल्ड है मुझे। तो ऐसे ही आपका भी होल्ड बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो मैं क्वेश्चन पहले यहां पे पढ़ता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो अगर मैं मिरर की बात करूं, मिरर तो आपका कनकेव मिरर ही है, आप देख सकते हो कि मिरर अगेन आपके पास कनकेव मिरर ही है, और इसका जो फोकल लेंथ है, वो यहाँ 15 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यहाँ पर आपके पास है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास 40 यहाँ पर है। तो आपको इतना पहले देकर है, और उसके बाद आपको बोला गया है कि जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब अभी ऑब्जेक्ट 40 पे है ना, तो आप ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर ले रहे हो। कितना आगे ले रहे हो टुवर्ड्स द मिरर? 20 सेंटीमीटर से ले रहे हो। तो जब आपका ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज आपका ऑब्जेक्ट पहले यहां पर है, तो ठीक है, और मिरर यहां पर है आपके पास, तो आप इमेज निकाल सकते हो ना, तो वो निकल जाएगी। अब आप ऑब्जेक्ट को आगे डिस्प्लेस करते हो, तो आपने 20 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस किया, अब फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच जाएगा ना, तो मिरर के सामने ही है ना आपका ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही है, आपको नहीं लगता कि आपको नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और इस नए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आपको नई इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चंस है आपके, इनको सॉल्व करके आप सिंपली निकाल सकते हो कि इमेज कितना आगे चला टुवर्ड्स द मिरर। सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे फोकल लेंथ आपको कितना देकर है 15, फोकल लेंथ अगर मैं बात यहां पे करूं, आपका फोकल लेंथ यहां पर 15 है। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, तो फोकल लेंथ आपका 15 है, और ऑब्जेक्ट आपका 40 सेंटीमीटर पर है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर 40 सेंटीमीटर पर है, तो आपका सिंपली ऑब्जेक्ट यहां पर होगा। मैं बहुत टेक केयर कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि मैंने देखा फोकल लेंथ 15 है, तो यहां से लेकर यहां तक 15 होगा, यहां से लेकर यहां तक 30 होगा, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट फिर 40 पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। तो इमेज यहां पर कहीं मिलेगी ना आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अच्छा, फिलहाल के लिए देख लो, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये तो ऑब्जेक्ट है आपका यहां पर। अब सिंपली आप पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर ड्रॉ कर दो। ये देख लो, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ड्रॉ किया, मैं हमेशा ये पॉजिटिव लेता हूं, ये नेगेटिव लेता हूं हमेशा। चलो आज थोड़ा चेंज करते हैं, मैं इसको यहां पर नेगेटिव लेता हूं और मैं इसको यहां पे पॉजिटिव लेता हूं। जो भी मेजरमेंट्स इस एक्सीस पे होंगे, अब वो मुझे पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। तो जरा फोकल लेंथ देख लो, ये फोकल लेंथ है ना, मगर पॉजिटिव पे है ना, तो फोकल लेंथ आपको +15 लेना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ आपका यहां पर +15 आ जाएगा। अच्छा, जरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करो। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देख लो, आप जो यहां पर मेजरमेंट लेने वाले हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, पॉजिटिव एक्सिस पे लेने वाले हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव एक्सिस पे ले रहे हो, तो आप यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +40 सेंटीमीटर लोगे। अच्छा, इमेज कहां पे बनेगी, इमेज कहां पे लोकेट होगी? इमेज का लोकेशन अगर आपको निकालना है, v = uf,
डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। जिनको नहीं पता कहां से आया, प्रीवियस वीडियो चेक कर लो, आपको मिल जाएगा, जहां पर मैंने एनालिसिस पूरा किया है, एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो फर्दर आप देख सकते हो u का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 40 आएगा, आपका फोकल लेंथ यहां पे 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 माइनस 15 कर दो। तो अगर मैं v का वैल्यू यहां पे निकाल दूं, आपका v का वैल्यू यहां पर सिंपली आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय, ये आपका सिंपली यहां 25 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये आपका 25 आ जाएगा। तो आप यहां पर 5 5 और ये आपके पास 5 8 आ जाएगा, 5 1 और ये आपका 5 3 आ जाएगा, 8 3 आपका 24 होता है। अच्छा, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो कहने का मतलब जो आपकी इमेज होगी वो पॉजिटिव एक्सिस पे ही लाई करेगी। ये तो नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव एक्सिस पे लाई करेगी। और पोल से कितना जाओगे अब आगे, 24 सेंटीमीटर। ये आपका यहां से लेकर यहां तक 15 है, यहां से लेकर यहां तक 30 है, 15 और 30 के बीच में ही आपका 24 आएगा ना। तो वही तो मैं कह रहा था कि आपकी इमेज यहां पर कहीं पे बन जाएगी, ये आपकी इमेज यहां पे आ जाएगी। आप देख सकते हो ये आपकी इमेज यहां पर आ रही है। तो इमेज एग्जैक्टली कहां पर है, 24 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज रियल है ना, ओरिएंटेशन डिफरेंट है ना, इस इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा ना, और ये इस इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो होपफुली आप ये अभी तक आपको इसमें कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। कहने का मतलब यह है अब आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे ले जा रहे हो। तो अगर यहां से लेकर यहां तक 10 है तो और 10 ले जाओ, तो आप ऑब्जेक्ट को यहां पर ला रहे हो, आप अब ऑब्जेक्ट को यहां पर ला रहे हो। तो आपने ऑब्जेक्ट को कितना आगे लिया, आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर 20 सेंटीमीटर आगे लिया ना। तो कहने का मतलब ये तो 40 था, आपने 20 इसको आगे लिया, अब ये डिस्टेंस आपके पास 20 आ जाएगा ना। एक बार देख लो और एक बार, इस इमेज को भूल जाओ। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने 40 डिस्टेंस पर है, आपने ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स मिरर लिया 20, तो अब ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा 20। तो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मैं बताऊं, यहां पे नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू न्यू वो आपका 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, पॉजिटिव ही ले रहा हूं मैं, यहां पॉजिटिव लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो भी मेजरमेंट यहां पर इस एक्सिस पे मैं लेने वाला हूं, ये एक्सिस को तो मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो जितने भी मेजरमेंट इस एक्सिस पे होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। फोकल लेंथ भी आपका यहां पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ तो न्यू नहीं है, एफ तो पुराना ही है, तो एफ इज इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर ही आएगा और ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, आप नया इमेज डिस्टेंस अब निकालना है ना, तो अगर मैं वी न्यू की बात करूं, अगर मैं वी न्यू की बात करूं, वो सिंपली होगा ना यू न्यू मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय यू न्यू माइनस फोकल लेंथ। जरा देखते जाओ, यहां पर आपके पास यू न्यू का वैल्यू जो है वो 20 है, फोकल लेंथ की अगर मैं बात यहां पे करूं वो तो 15 ही है, और डिनोमिनेटर में आपका 20 माइनस 15 आ जाएगा। 20 माइनस 15 कितना होता है, वो तो 5 होता है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। ये आपका 60 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव ही आ रहा है, आप वो चेक कर लो, पॉजिटिव ही आ रहा है। कहने का मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे लिया, ये ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन है, ओ न्यू इसको मैं लिख रहा हूं। आपकी जो इमेज है ना, अभी इमेज यहां पर थी 24 सेंटीमीटर पर, अभी इमेज यहां पर थी 24 सेंटीमीटर पर, मगर अब इमेज कहां पहुंच जाएगी 60 सेंटीमीटर पर। दैट मींस इमेज जो है वो पीछे चली जाएगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया ना, तो जो इमेज आपकी होगी वो बियॉन्ड कर्वेचर चली जाएगी और मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि ये केस 4 बन रहा है। तो आपको फाइनली इमेज यहां पर कहीं पे मिलेगी, इमेज आपको यहां पर मैग्नीफाइड फॉर्म में कहीं यहां पर मिलेगी, सच दैट ये जो इमेज में बना रहा हूं, इस इमेज से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस वो 60 सेंटीमीटर होगा। जरा अब आ जाओ, अब देख लो यहां पर। अच्छा, आपके पास अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात यहां पे करूं, आपकी जो इमेज है वो यहां से यहां तक चली ना। अच्छा, इमेज यहां पर है फाइनल इमेज, तो ये आपके पास फाइनल इमेज है, या इसको मैं कह सकता हूं आई न्यू, इसको मैं आई न्यू कह सकता हूं। आई न्यू कहां पर है 60 पे। अच्छा, पुरानी आई कहां पर थी 24 पे। तो मैं अगर यहां पर देखूं कि आपकी इमेज कितना चली, तो इमेज कितना मूव हुई, मैं लिख रहा हूं आई मूव्ड, इमेज कितना मूव हुई, इट विल बी सिंपली इक्वल टू आई न्यू माइनस आई। कि आपके पास फाइनली इमेज कहां गई 60 पे, तो मैं 60 लिख रहा हूं,
और माइनस यहां पे इनिशियली 24 पर थी तो मैं -24 कर रहा हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास सिंपली यहां पर 6 आएगा और ये 36 आ जाएगा। कहने का मतलब इमेज आपकी 36 सेंटीमीटर मूव हो गई। अगर इमेज 36 सेंटीमीटर मूव हो गई, क्या वो टुवर्ड्स मिरर जा रही है कि अवे फ्रॉम मिरर? खुद देख लो, आप देख लो, पहले इमेज यहां पर थी, फिर इमेज यहां पर गई, इमेज आपकी मिरर से दूर जा रही है, तो इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। कितना? 36। तो आप देख लो यहां पर, जरा देखते हैं, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर नहीं, अवे फ्रॉम मिरर तो सही है, तो जो टुवर्ड्स मिरर और टुवर्ड्स मिरर है, इन केसेस को मैं यहां कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि टुवर्ड्स मिरर तो इमेज जा ही नहीं रही है, तो आपकी अवे जा रही है मिरर से। 30 सेंटीमीटर तो नहीं आ रहा है, 36 आ रहा है ना, तो 30 वाला भी ऑप्शन नहीं है, 36 वाला यहां पर करेक्ट है। अगेन आप देख सकते हो 2018 नीट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, बट अब देख लो, जिसने ये पढ़ा होगा वो कर लेगा वहां पे, जिसने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा ना तो वो कर लेगा, वहां पे अटेम्प्ट हो जाएगा, उससे 4 मार्क बन जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स में यूजुअली क्या करते हैं, वो ऑप्टिक्स छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्टिक्स छोड़ना मैं बोल सकता हूँ ऐसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऑप्टिक्स बिल्कुल मत छोड़ो। रीज़न ये है क्योंकि जो ऑप्टिक्स है उसमें नीट के अराउंड 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो जेई है आपके, जेई की अगर मैं बात करूँ उसमें डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जेई में आपके पहले चैप्टर्स ज़्यादा है, 28 चैप्टर्स है, 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मगर अगर आप ऑप्टिक्स करके जाओगे आप तो श्योर होंगे कि 2 क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से निकाल दोगे, अगर आप ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, डिटेल फॉर्म में पढ़ोगे। अच्छा नीट वाले ज़रा देख लो, लास्ट ईयर शायद 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं ऑप्टिक्स में से। और मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑप्टिक्स करके जाओगे, ऐसा होगा नहीं कि ऑप्टिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ऑप्टिक्स करके जाओगे और वहां पर ऑप्टिक्स के 5 क्वेश्चन उठाओगे, किस्मत आपकी अच्छी रही, ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ा आपने, आप 6 क्वेश्चन भी उठा सकते हो, 6 क्वेश्चन भी उठा सकते हो। तो ऑप्टिक्स पढ़ने का फायदा, मतलब अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, रोटेशन पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वो 3 चैप्टर्स मिलाकर आपको अराउंड यही 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं, 3 चैप्टर्स, अच्छे खासे बड़े चैप्टर्स। मगर ऑप्टिक्स एक ही चैप्टर है और बहुत बेसिक फॉर्म, आप देख सकते हो बहुत बेसिक फॉर्म का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन जब देखेंगे, जब मैंने इसको सॉल्व किया, आप सोचोगे कि मैंने इजी क्वेश्चन लिया। इजी क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने नीट का क्वेश्चन लिया, सिर्फ आपको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अगर आप ऑप्टिक्स सही से पढ़ोगे आपका नीट के सारे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। 2 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन और कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको जो 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस और खुद से ढूंढो और उनको सॉल्व करो। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर।